Assalamualaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about that how to apply for university scholarship in Guizhou University. गुइचो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। So let's start now. Please note the official website of this scholarship, this university, which is already available in description of this video. इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। 2025 गुइचो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइड, यानी 2025 की ये जो स्कॉलरशिप है उसकी गाइडलाइन है, उसकी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, लेटेस्ट प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है। Guizhou University was founded in 1902. Guizhou University has a reach of more than 120 years and has achieved significant milestones. गुइचो यूनिवर्सिटी है जो 1902 में फाउंड किया गया है और इसको 120 साल से ज़्यादा हो गए और ये 211 प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज़ है और डबल फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी में भी ये इंक्लूड है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। मेजर डिसिप्लिन्स जो हैं वो लिटरेचर है, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, मेडिसन, ये सारे हैं। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ एंड एजुकेशन, यानी मोस्टली सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑल मेजर्स मोस्टली इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है। और गुइचो यूनिवर्सिटी हैज़ 40 कॉलेजेस हैं, करंटली सर्व ओवर 35,000 फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड ओवर 17,000 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी इसमें 40 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें 35,000 वगैरह ये और 17,000 जो है ना वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वगैरह हैं। तो आप जो अगर गुइचो यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे आप एलिजिबिलिटीज़ वगैरह ये सारे आपको सही तरह देखें। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दें। एलिजिबिलिटी: बी नॉन चाइनीज़ सिटीज़न है, बी गुड इन फिजिकल हेल्थ एंड मेडिकल हेल्थ, यानी आप नॉन चाइनीज़ सिटीज़न हो और आपकी मेडिकली और मेंटली फिट हो आप। एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एज रिक्वायरमेंट्स: एप्लीकेंट फॉर बैचलर डिग्री शुड हैव अ एजुकेशनल बैकग्राउंड इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल ग्रेजुएशंस, यानी अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट हो एंड जनरली अंडर द एज 25 ईयर्स, यानी 25 ईयर्स एज हो। अगर फॉर पार्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट द एज लिमिट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिलैक्सड, यानी जो बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है उसकी एज 25 साल हो और इंटरमीडिएट वगैरह पास हो। अगर उसकी रिज़ल्ट अच्छे हैं इंटरमीडिएट में तो उसको एज में रिलैक्सेशन देंगे। एप्लीकेंट फॉर अ मास्टर डिग्री should hold a bachelor degree or its equivalent, have an excellent academic performance, generally be under the age 35 years old, यानी जो मास्टर के लिए अप्लाई करता है उसके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसकी एक्सीलेंस परफॉर्मेंस यानी रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हो, 35 ईयर्स ओल्ड हो। फॉर पार्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग मास्टर डिग्री एप्लीकेंट्स द एज लिमिट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिलैक्सड, और जो जिसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, बैचलर की CGP परसेंटेज वगैरह अच्छे हैं, उसका रिसर्च प्रपोजल वगैरह सही है, स्टडी प्लान बेस्ड है, तो क्या है उसको एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसको एज में रिलैक्सेशन देंगे। एप्लीकेंट्स फॉर अ डॉक्टरल डिग्री शुड हैव अ मास्टर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, जनरली बी अंडर 40 ईयर्स, यानी जो PhD के लिए अप्लाई करता है उसके पास मास्टर डिग्री हो या MPhil डिग्री हो, इसकी इक्विवेलेंट यानी MPhil डिग्री, और उसके मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट: एप्लीकेंट शुड सबमिट वैलिड HSK लेवल 4 रिपोर्ट व्हेन अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और डॉक्टोरल प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड इन चाइनीज़, यानी जो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं उसके पास HSK लेवल 4 होना चाहिए। एप्लीकेंट्स हु हैव यूज्ड चाइनीज़ एज टीचिंग लैंग्वेज टू ऑब्टेन अ डिग्री फ्रॉम चाइनीज़ यूनिवर्सिटी सो डोंट नीड टू प्रोवाइड द चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिन्होंने चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में पढ़ा है तो वो सर्टिफिकेट दें। एप्लीकेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर एंड डॉक्टोरल विद इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन शुड प्रोवाइड द corresponding language proficiency certificate, for example IELTS, TOEFL. If the applicant have obtained their highest degree with English as the teaching language, they must provide certificate of English, यानी अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना लाजमी है, IELTS, TOEFL। अगर IELTS, TOEFL नहीं है तो प्रीवियसली आपने जो डिग्री हासिल की है वो इंग्लिश स्टार्ट में आपने पढ़ा है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेके, कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके इनको सबमिट दे सकते हैं।
स्कॉलरशिप फंडिंग कंटेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यानी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स वगैरह क्या है। स्कॉलरशिप लेवल, फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप लेवल, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास में जो मास्टर इन डॉक्टरल है, यानी फर्स्ट क्लास जो है ना कैटेगरी में मास्टर और पीएचडी वाले यानी है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं। ट्यूशन फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, और जो लिविंग एक्सपेंसेस देंगे वो मास्टर वालों को 500 RMB देंगे और डॉक्टर वालों को 800 RMB देंगे। मास्टर वालों को 500 और 800, सही है। यानी ट्यूशन फ्री है, रिहाइश फ्री है, बाकी खाने पीने के लिए 500 और 800 दे रहे हैं। तो खाने पीने के लिए तो वो थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा। सेकंड क्लास जो है, सेकंड कैटेगरी जो है वो उसमें बैचलर मास्टर पीएचडी वाले हैं, उसमें सिर्फ ट्यूशन फ्री है और अकोमोडेशन फ्री है, बाकी मंथली जो एक्सपेंसेस है वो आप खुद पे करेंगे। थर्ड क्लास है वो बैचलर मास्टर डॉक्टर वालों के लिए, उसमें ट्यूशन फ्री है। इसमें रिमार्क्स क्या है, द फॉर प्रोफेशनल कैटलॉग प्रीफर फॉर द वन फॉर द सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेटर प्लीज रिफर एन एग्जाम नंबर 2 प्लीज अपलोड it to the admission form service. For undergraduate, measures start in English. Priority will be given to measures such as chemical biology, veterinary medicine and biotechnology. यानी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं वो इंग्लिश स्टार्ट में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें केमिकल बायोलॉजी, वेटनरी मेडिसन और बायोटेक्नोलॉजी ये इंग्लिश स्टार्ट में है। वही जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट डोंट कवर फिजिकल एग्जामिनेशन फीस, वीज़ा प्रोसेसिंग फीस एंड a comprehensive insurance fees of approximately 800 yuan per year, and the new student registration fees of 500 yuan. The students are required to pay these fees on their own during registration. यानी अगर इस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वीज़ा फ़ीस आपको खुद दे पे करना पड़ेगा, और वहाँ चाइना में पहुँचने के बाद मेडिकल करेंगे वो खुद, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो खुद, और साल में जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी आप खुद पे करेंगे 800 RMB, सही है। मतलब ये है कि 4-5 हज़ार RMB यहाँ से आप लेके जाएँ। एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन डेडलाइन रिजल्ट। द डेडलाइन ऑफ द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन इज June 15th 2025 एट द स्कॉलरशिप एडमिशन रिजल्ट विल बी अनाउंस इन जुलाई, यानी रिजल्ट जुलाई में आएंगे और उसकी लास्ट डेट जो है ना वो 15 जून है 2025। कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन शुड ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट, ये वेबसाइट है उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिल करनी है और कोई भी फॉर्म फिल नहीं करनी है आपको, सही है। एप्लीकेशन मटेरियल्स यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ पासपोर्ट फ्रंट पेज, यानी पासपोर्ट का फ्रंट पेज है वो, नोटराइज प्रूफ ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपके पास डिग्री है या जो भी इंटरमीडिएट बैचलर की सर्टिफिकेट्स हैं उसकी डिग्री की नोटराइज कॉपी करवाएं। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अ करंट स्टूडेंट, यानी करंटली आप पढ़ रहे हैं तो आप होप सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नोटराइज हाईएस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, फॉरेन फिजिकल मेडिकल फॉर्म, यानी फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म मेडिकल फॉर्म है ये, ठीक है। इसको ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। इस मेडिकल फॉर्म को डॉक्टर से कहीं से साइन वगैरह करवा के, स्टैम्प वगैरह लगवा के, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट अटैच करके लगा दें। फंडिंग सर्टिफिकेट, यानी आपको स्टेटमेंट देना है। मेंटेनेंस अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस या तहलका पुलिस या जो टाउन की पुलिस है वहाँ से ऑफिस से आप ये नॉन क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आप एच एस के चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं जो HS के दें, इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश सर्टिफिकेट दें। रिकमेंडेशन लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम 2 टीचर्स, यानी जो बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं वो अपने कॉलेज के लेक्चरर वगैरह से लें। जो मास्टर PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लें। कोशिश करें कि प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो मास्टर या PhD वालों के लिए। एप्लीकेंट स्टूडेंट मस्ट सबमिट अ सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो इन एप्लीकेशन लैंग्वेज, यानी आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन एक वीडियो आपको अपलोड करनी है। उसके अलावा मास्टर या PhD के लिए जो अप्लाई करते हैं वो स्टडी प्लान भी जमा करें, सबमिट करें। तो ये ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। इसके मुताबिक या अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, इनको कॉल करें, मैसेज करें। यहाँ पे ये कुछ मेजर्स दिए हुए हैं जो इंग्लिश स्टार्ट चाइनीज स्टार्ट में है, यानी पार्शल मेजर लिस्ट, यानी आधा लिस्ट है ये। बाकी तो उनकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में और भी बहुत से मेजर्स रिलेटेड हैं। ये देखें आप, फर्स्ट क्लास स्कॉलरशिप वालों के लिए जो मतलब फर्स्ट क्लास में आएंगे उसके लिए ये मेजर्स हैं।
तो इसमें पेस्टिसाइड जो है साइंस वो इंग्लिश में है, मटेरियल एंड केमिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश में है, केमिस्ट्री इंग्लिश में है, ये सारे इंग्लिश में है। ये नीचे एक्सेप्टेंस लेटर दिया हुआ है, सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो ये प्रोफेसर को आप भेजें, वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लें ताकि वो आपके सिलेक्शन की चांसेस हाई हो। ये डिटेल से गोइचो यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।